एक छोटा सा गांव था जो नदी के किनारे बसा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही मुर्गे की बांग सुनाई देती और लोग अपने खेतों की ओर निकल पड़ते। बच्चे किताबें लिए स्कूल जाते और व्यापारी नाव में बैठकर नदी पार करते। इस पूरे जीवन का एक अहम हिस्सा था श्याम, एक कुशल नाविक। लेकिन उसने अपने जीवन को सिर्फ नदी पार करवाने तक ही सीमित कर लिया था। सुबह से शाम तक वही नाव, वही यात्री और वही काम। बाहर कहीं जाने या कुछ नया करने की उसने कभी कोशिश ही नहीं की। उसकी नाव पुरानी थी लेकिन मजबूत। हर सुबह वो उसे संभालता, रस्सियां ठीक करता और चप्पू साफ करता। गांव वाले उस पर भरोसा करते थे क्योंकि वो सभी को सुरक्षित पार लगाता था। लेकिन शाम का चेहरा हमेशा गंभीर रहता, जैसे उसके भीतर कोई गहरी चोट अब भी ताज़ा हो। गांव के बच्चे अक्सर सोचते, श्याम अंकल कभी हंसते क्यों नहीं? क्या वो गुस्से वाले हैं? लेकिन बुजुर्ग जानते थे कि उसके जीवन में कोई अनकही कहानी है। दरअसल कई साल पहले श्याम का छोटा भाई मोहन उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा था। दोनों साथ खेलते, हंसते और सपने देखते थे। नदी उनके लिए खेल का मैदान थी। पर एक गर्मी के दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन नदी उफान पर थी। श्याम ने मोहन को चेताया, आज पास मत जाना, धारा खतरनाक है। पर मोहन हंसते हुए बोला, भाई मैं तैर लूंगा। और अगले ही पल वो पानी में कूद गया। श्याम ने दौड़कर बचाने की कोशिश की, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। उस दिन के बाद से श्याम ने जीवन से मुंह मोड़ लिया। ना हंसी, ना उत्साह। वो खुद को दोष देता, काश मैंने उसे रोक लिया होता, काश मैं तेज तैरता। वो केवल नाव चलाता और लोगों को पार पहुंचाता, लेकिन खुद कभी जीवन पार नहीं कर पाया। समय बीतता गया, लेकिन उसका दर्द वहीं अटका रहा। फिर एक सुबह गांव की छोटी बच्ची मीरा दौड़ती हुई उसकी नाव में आ बैठी। उसने सीधे पूछा, श्याम अंकल, आप हमेशा इतने उदास क्यों रहते हैं? श्याम पहले तो चौंक गया। इतने सालों में किसी ने उससे ऐसा सवाल नहीं पूछा था। वो चुप रहा, फिर बोला, बिटिया मैं एक बोझ ढो रहा हूँ, बहुत पुराने कल का बोझ। मीरा ने सिर झुकाकर सोचा, फिर मासूमियत से बोली, लेकिन अंकल अगर आप कल को ढोते रहेंगे तो आज को कैसे देख पाएंगे? ये शब्द छोटे थे पर श्याम के लिए जैसे पहाड़ हिलाने वाले। पूरे दिन उसके कानों में यही गूंजते रहे। शाम को वो नदी किनारे बैठा। सूरज ढल रहा था। नदी की लहरें बिना रुके बह रही थी। श्याम ने महसूस किया, नदी कभी नहीं रुकती, कभी पीछे नहीं लौटती। तो फिर वो क्यों ठहरा हुआ है? उसे समझ आया कि वो अपने अतीत को नाव में पत्थरों की तरह ढो रहा है। लेकिन नाव पत्थर ढोने के लिए नहीं, नाव बहने के लिए होती है। अगर वो इन पत्थरों को पकड़े रहेगा तो एक दिन डूब जाएगा। उस रात उसने फैसला किया कि वो अपने भाई की याद को रोकर नहीं, जीकर सम्मान देगा। अगली सुबह जब वो नाव पर पहुंचा तो उसका चेहरा अलग था। हवा हल्की थी, सूरज चमक रहा था और उसकी आंखों में भी हल्की चमक लौट आई थी। मीरा ने उसे देखकर कहा, श्याम अंकल आप मुस्कुरा रहे हैं। श्याम ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बच्ची, नदी ने मुझे सिखाया है कि कल कितना भी भारी क्यों ना हो, उसे जाने देना जरूरी है, वरना आज खो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद श्याम ने बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नाव गांव के युवाओं को सौंप दी और खुद काम की तलाश में दूर नगर की ओर चल पड़ा। वर्षों से चुप रहने वाला नाविक आज उम्मीद के साथ जा रहा था। मीरा की आंखों में चमक थी। उसे लगा जैसे उसकी एक छोटी सी बात ने किसी का जीवन बदल दिया। श्याम ने पीछे मुड़कर नदी को आखिरी बार देखा। धारा बह रही थी, जैसे कह रही हो, रुकना मत, आगे बढ़ते रहो। और श्याम मुस्कुराते हुए अपने नए सफर पर निकल पड़ा। दोस्तों, हम सब अपने अतीत को लेकर चलते हैं, लेकिन यादें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें जीने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए होती हैं। नदी की तरह जीवन भी रुकता नहीं है। पछतावा और दर्द हमें बांध सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सम्मान से विदा कर दें तो जीवन हल्का और सुंदर बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।